हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज रात आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात उनकी स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ, जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, राइट? तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से अपनी रीडिंग को बुक कराना है, नंबर को अच्छे से देख लेना है, क्योंकि बहुत स्कैम होता है, फ्रॉडर्स बैठे हैं, चीटर्स बैठे हैं। तो थोड़ा सा बचकर अच्छे से नंबर को देखकर, जो स्क्रीन पर दिया है, अच्छे से देख लीजिए, तभी रीडिंग को बुक कराइएगा। ठीक है, मैं एक बार आपको नंबर बोल देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है वो है 9105522155। I can repeat my number 9105522155। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग, फ्री पर्सनल रीडिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में, यानी कि मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सारी रीडिंग करती हूँ, जैसे कि आप लोग को पता है, करियर से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड तो करती हूँ, और हेल्थ से रिलेटेड, एनीथिंग, किसी से भी रिलेटेड। ठीक है, तो आप अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं, नहीं तो फिर यस, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, फॉर पर्सनल फ्री रीडिंग। जब मैं लाइव आऊंगी तो आपकी रीडिंग कर दूंगी। ठीक है, आप में से काफी लोग जानते हैं मैं लाइव आती रहती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। ठीक है, बाकी द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप फॉलो कर सकते हैं, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां भी आपको रीडिंग्स देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? आपको कार्ड्स को देखकर फोकस करना अपने पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, ताकि मैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर सकूं। ठीक है, देखते हैं आज रात वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज रात मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स, बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं, इवन कार्ड्स ना खुद ही पॉप आउट हो रहे हैं, आप देख रहे हो, तो बहुत कुछ है आपके पार्टनर के मन में कहने के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। ओके, कुछ कार्ड्स तो पॉप आउट हुए हैं और कुछ कार्ड्स मैं निकाल देती हूँ, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर है ओके, द लवर्स, ओ माय गॉड, यहाँ पर है द स्टार, द लवर्स, यहाँ पर है द हेरोफेंट, यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके, पेज ऑफ कप्स, और एंड यहाँ पर एक और कार्ड था, बॉटम से ही निकाला था मैंने, तो द व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर कुछ जोडिक साइन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं या फिर आपके भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जोडिक साइन राशियां जो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जिमिनाई यानी कि मिथुन राशि मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है, पर जिमिनाई मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यस, ये 6 जोडिक साइंस स्ट्रांगली निकल के आए हैं। मैं वैसे क्लैरिफाई भी करूंगी तो और जोडिक साइन भी निकल जाएंगे। ठीक है, तो मैं कहीं ना कहीं ऐसा देख रही हूँ, यहाँ पर द स्टार का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि आप दोनों के बीच में दूरियों को, आप दोनों के बीच में या तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या फिर ऑन ऑफ चल रहा है, या फिर रिलेशनशिप में दिक्कतें, इश्यूज आ रहे हैं, किसी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस मुझे दिखाई दे रही हैं, या फिर मन मुटाव यहाँ पर हो रहा है, आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, ये एनर्जी दिख रही है, जहां पर आप दोनों के बीच में मुझे दूरियां फील हो रही हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर या फिर आप किसी तरीके से या तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर बिजनेस करते हैं, अगर हो सकता है प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करते हैं, बट एक अच्छी पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपकी एनर्जी है, आप एक अच्छी पोजीशन में हो, बेसिकली जो भी है, आपके पार्टनर अभी सारा फोकस अपने करियर में, काम में लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है,
कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो आपको प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं, मैं अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपके पार्टनर की एक इमेच्योर एनर्जी देख रही हूँ। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये इंसान ना बहुत इमेच्योर है, मतलब एक समझदार वाली एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, बी ऑनेस्ट, ठीक है। मतलब देखो, प्यार है इनके मन में आपको लेकर, पर पता है क्या प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे बिना बहुत खुश हूं, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरी लाइफ में सब कुछ बैलेंस्ड है, सेटल है, मैं बहुत खुश हो रहा हूं। मतलब इवन ये आपको खुश होकर दिखा रहे हैं, मतलब ऐसा फील करा रहे हैं कि इनकी लाइफ में सब कुछ सॉर्टेड है, सब कुछ अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे दिख रहा है अंदर ही अंदर से तो घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर से तो परेशान है, अंदर ही अंदर से ना ये कहीं ना कहीं हील्ड नहीं दिखाई दे रहे हैं। बट दिखाना नहीं है, प्रिटेंड नहीं करना है, जताना नहीं है, ठीक है। वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर ईगोइस्टिक हो सकते हैं। ईगो मुझे आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ ना, देखो प्यार तो इनके मन में आपके लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है। एक पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है द लवर्स के कार्ड से, आप खुद देखो तो या कहीं ना कहीं कमिटेड है आपकी तरफ ना, बट थोड़ा इम्पल्सिव नेचर है, थोड़ा सा इमेच्योर बिहेवियर है, इमेच्योरिटी दिखाई दे रही है। जो मतलब जो भी ये करते हैं ना, मतलब सोच समझ के नहीं करते हैं, मतलब एकदम से इम्पल्सिव होके ना कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, कुछ भी कर देते हैं। वो एनर्जी दिख रही है जहां पर ये अफ्रेक्शन तो बहुत है, अट्रैक्शन भी है आपके लिए, ऐसा नहीं। प्यार मुझे दिख रहा है करंट की सिचुएशन में, बहुत ज्यादा प्यार है। और कहीं ना कहीं पता है क्या फील कर रहे हैं कि आपकी तरफ से अप्रोच आ जाए, या फिर आप किसी तरह से इनसे कनेक्ट करो, आप इनको चेस करो, इनके पीछे भागो। काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है कि आपकी तरफ से, हाँ, ये चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई तो इनिशिएट ये लें, राइट। तो मतलब आप इनिशिएट लो, ठीक है। और इनको आपको चेज ना करना पड़े, मतलब इनको ना आना पड़े, इनको ना भागना पड़े आपके पीछे। कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, इसीलिए ना आपको बहुत हैप्पी कर दिखा रहे हैं, या फिर हो सकता है ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहे हैं, पर अंदर ही अंदर से ना इनसिक्योर फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि एट द सेम टाइम ये आपकी एनर्जी को भी देख रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी भी यहाँ पर, या तो देखो, या तो आप ऐसा दिखा रहे हो, आप शो ऑफ नहीं करना चाहते, आप इनको कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखना चाहते हो, आप इनको प्रिटेंड नहीं करना चाहते कि आप डीप डाउन कितना टूटे हो, कितना बिखरे हो, या फिर आपको इनकी नीड है, ठीक है, क्योंकि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को यहाँ पर रख रहे हो, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं जो एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पर, हाँ, इनको अंदर ही अंदर से इनसिक्योरिटी भी फील हो रही है कि क्या हो गया, ऐसा इतना कैसे बदल गई, या इतना कैसे बदल गया। क्योंकि रीडिंग्स मेल फीमेल सभी के लिए है, ठीक है। तो अब ये मत कहना कि मैम दी ये मेल्स के लिए है या फीमेल्स के लिए है, सभी के लिए होती है रीडिंग, ठीक है। चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे कोई भी कनेक्शन हो आपका आपके पार्टनर के साथ, राइट। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से क्रेविंग तो है आपको पाने की, या फिर आपसे बात करने की एक तड़प तो दिख रही है, जो कि ये शो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। आपको दिखाना नहीं चाहते किसी भी फॉर्म में, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है मुझे कमजोर नहीं पड़ना है, कहीं मुझे नहीं झुकना है, मैं क्यों झुकूं। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हुई हैं आप दोनों के बीच में ना, जो हाँ, इनको भी हर्ट हुआ है कुछ ऐसी बातों से, या आपके ऐसे कुछ एक्शन से, या कहीं ना कहीं इनको भी हर्ट हुआ है। आपको तो हुआ ही हुआ है हर्ट, इनको भी हर्ट हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं झुकना नहीं चाहते हैं, थोड़ा सा ईगोइस्टिक, स्टबर्न, या फिर जिद्दी नेचर तो है आपके पार्टनर का, मैंने बोला ना। बट यहाँ पर अपनी गलती को मानते हैं, ठीक है, क्योंकि इनसे गलती हुई है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में आपके साथ गलतियां बहुत की हैं, तभी तो ये आइसोलेटेड वाली एनर्जी में, हाँ, दिखा कुछ रहे हैं, एक मास्क सा लगा हुआ दिख रहा है कि दिखा कुछ रहे हैं, अंदर फील कुछ कर रहे हैं, पर आइसोलेटेड एनर्जी दिख रही है। आप 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखो भाई, ये बहुत परेशान तो दिखाई दे रहे हैं, पर शो नहीं करना चाहते हैं, ना आपको ना दुनिया वालों को, किसी को शो नहीं करना चाहते कि ये क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है। अंदर ही अंदर से कितना टूटे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हाँ, बुरा फील हो रहा है, जो भी इन्होंने आपके साथ किया वो सही नहीं था,
ठीक है, वो सही नहीं था, सही नहीं किया, पर वही है, झुकना भी नहीं है, गलती को मानना भी नहीं है। देखो अंदर से तो मान रहे हैं, इनकी सोल जानती है, ये अंदर से जानते हैं कि मैं गलत था या गलत थी, मैंने गलत किया, बट स्टिल आपको प्रिटेंड नहीं करना है, या आपके सामने सॉरी नहीं बोलना है, या फिर आपको नहीं दिखाना है, या फिर हो सकता है दुनिया को भी नहीं दिखाना है। बट क्या है ना, मैं आपके पार्टनर की एनर्जी ये जरूर देख रही हूँ कि आपके पीछे तारीफ बहुत करते हैं। हाँ, आपके बिहाइंड में, आपकी पीठ पीछे ये आपके लिए बहुत ज्यादा आपकी बातें करते हैं, ठीक है। और जो बातें होती हैं वो पॉजिटिव ही होती है। हो सकता है कि आपका नेचर है थोड़ा सा ना गिविंग वाला नेचर दिखाई दे रहा है, या फिर आप लोगों की हेल्प कर देते हो, आप लोगों को मतलब हाँ, आपसे दूसरों की मतलब परेशानी नहीं देखी जाती। कहीं ना कहीं आपका एक दिल जो है वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड मुझे दिखाई दे रहा है, दिल साफ दिखाई दे रहा है। बट हाँ, तो ये कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपकी तारीफ करते हैं, भले ही सामने कुछ ना बोला हो, कभी नहीं जताया हो, बट तारीफ करते हैं। कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है आप जैसे पार्टनर को खोने का, आपसे दूर होने का इनको बुरा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ना, मेंटली बहुत ज्यादा ओवरलोड होते हुए, हो सकता है आपके पार्टनर अगर स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं, स्पेशली अगर आपके पार्टनर मेल हैं, ठीक है, तो इनका ड्रिंक करना बढ़ गया है, क्योंकि इनको 24 घंटे आपके थॉट्स आ रहे हैं, और इनको सच में इतना ज्यादा रियलाइजेशन है, रिग्रेट है, इनको ऐसा फील हो रहा है ना, यार मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है, या मैंने उसको खो दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने बोला ना, आपको थोड़ा सा इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप बदल चुके हो, आप अभी पहले जैसे नहीं हो, थोड़ा सा आप अपना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हो। एक टाइम था जब आप इनके पीछे पीछे भागा करते थे, बट अब नहीं, ये आपको घुमाया करते थे अपनी बातों से या कैसे भी, बट अब नहीं, आप इनकी बातों में नहीं आना चाहते हो, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है ना कि अब नहीं दिखाना है, बेसिकली मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये नहीं दिखा रही है तो मैं भी नहीं दिखाऊं, पर मैं खो ना दूं से। थोड़े से थॉट्स ना इनके बार बार आपको लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर द हेरोफेंट के कार्ड से मुझे हाँ, आपको लेकर अभी सीरियसनेस इनकी बढ़ी है। मैंने कहा ना, एक काइंड ऑफ एनर्जी थी जहां पर ये इमेच्योर थे, मतलब इमेच्योर बिहेवियर तो रखा ही रखा है, और इमेच्योरिटी बहुत थी, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। देखो ऐसा नहीं है कि ये इंसान मतलब रूड है, हार्श है, पत्थर दिल है, ऐसा नहीं है। आज हो सकता है कि हाँ, कुछ गलतियां जरूर की हैं, पर फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए हैं और फील कर रहे हैं। लिटरली ना, ये अब अपने दिल की सुनना चाहते हैं, क्योंकि बहुत हो गया। हो सकता है ये बहुत ज्यादा अपने दिमाग की सुनते हैं और दिमाग से चलते हैं, मतलब प्रैक्टिकल एनर्जी यहाँ पर ज्यादा दिख रही है। अगर आपके पार्टनर ऑब्वियस सी बात है, हर कोई इंसान इमोशनल भी होता है और प्रैक्टिकल भी होता है, पर आपके पार्टनर का जो मैं साइड देख रही हूँ वो यस, प्रैक्टिकल साइड मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है एज कंपेयर्ड इमोशंस के, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब ये ना इमोशनली सोचना चाहते हैं, बेसिकली यहाँ पर आप अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं। मतलब यहाँ पर दिख रहा है यस, अब देना है, आप डिजर्व करते हो सच में, क्योंकि आप इनके साथ कनेक्शन में ना हमेशा लॉयल रहे हो, ऑनेस्ट रहे हो, आपने पूरे दिल से रिश्ते को निभाया है, राइट। आपने दिया है, मतलब बहुत सपोर्ट किया है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे कैसे भी हो, आपने इनको सपोर्ट किया है। जब भी इनको जरूरत पड़ी है आप इनके साथ खड़े रहे हो, चाहे कोई खड़ा हो ना हो, चाहे कोई एक सपोर्ट सिस्टम होता है ना, इन्होंने आपसे फील किया है, राइट। तो कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं भाई, मुझे भी उसे प्यार देना है, वो डिजर्व करती है या करता है, ये जानते हैं कि आप वो प्यार, इमोशंस डिजर्व करते हो जो इन्होंने नहीं दिया, जो शायद ये आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए। मतलब यहाँ पर ये ना रिसीवर ही थे, आपको ना, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को ना ये बस ले रहे थे, आपको एग्जॉस्ट कर रहे थे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप सोचो, एक तरफ से किए जा रहे थे आप इनके लिए, और इनको कोई एहसास ही नहीं था या एहसास नहीं हो रहा था। तो अब दिख रहा है कि मैच्योर होते हुए, क्योंकि जो चीजें हो रही है ना, या जो चीजें हुई हैं आपके साथ सेपरेशन के बाद, या नो कांटेक्ट के बाद, या फिर जो इश्यूज आए हैं उसके बाद, जो चीजें हुई है ना, जो भी हुआ है इनके साथ, वो तो आगे चलकर देखेंगे, क्लैरिफाई भी करूंगी कार्ड्स को। बट यहाँ पर अभी सीरियसनेस इनके मन में दिखाई दे रही है आपको लेकर, ठीक है। यस, आपके पीठ पीछे, आपके बिहाइंड ये आपकी तारीफ ही करते हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि ये आपकी बहुत बात करने लगे हैं अब, मतलब कहीं ना कहीं यस, आपकी तारीफ करते हुए, आपके अंदर पॉजिटिविटी देखते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। तो
मैं आपके पार्टनर को आपके लिए एक तरीके का पागलपन देख रही हूँ। इनको पागलपन हो रहा है कि आपको पाना है, आपके साथ कनेक्शन को स्ट्रांग बनाना है और लॉन्ग टर्म के लिए बनाना है, क्योंकि अब ये सीरियस हो रहे हैं आपको लेकर, ठीक है, सीरियसनेस दिख रहा है, सिंसियर हो रहे हैं। और मैं तो यहाँ पर वो एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर अब हो सकता है ये आपको कमिटमेंट देने से भाग रहे थे, शादी का या फिर मैरिज या कैसे भी कमिटमेंट देने से, प्रपोजल देने से भाग रहे थे, बट अब दिख रहा है कि हाँ, ये आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना इनसे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं या ये आपको टाइम दे, अपना समय दें, आपको प्यार दें, आपके लिए लॉयल रहें, ऑनेस्ट रहें, मतलब एटलीस्ट जो भी है एक ट्रांसपेरेंसी हो आपके कनेक्शन में, राइट? क्योंकि आपने अपनी तरफ से 100% दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है, आपने जब दिया है तो आप चाहोगी भी तो आपको मिले, राइट? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब ये आपके लिए आपके प्यार में पागल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड है। कहीं ना कहीं मुझे आप दोनों के बीच में यहाँ पर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। यहाँ पर आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस को लेकर डिफरेंसेस हो सकता है, या फिर हो सकता है डिफरेंट सिटी में हो, एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है? तो मैं यहाँ पर हो सकता है कि एज का भी डिफरेंस है, काफी गैप है आप दोनों के बीच में, ठीक है? कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सेम जेंडर भी हो सकता है, ठीक है? ये चांसेस भी दिख रहे हैं। जो भी है, मतलब एक तरीके से जो ये सीरियस नहीं थे, या फिर ठीक है चल रहा है तो कनेक्शन चल रहा है, मतलब आपको भी खुद भी फील हो रहा होगा कि यार ये बंदा या ये बंदी सीरियस नहीं है मुझे लेकर, या फिर ये प्रॉपर टाइम क्यों नहीं देता या क्यों नहीं देती, क्या छुपा रहा है। आपके मन में हमेशा ये डाउट रहा है कि ये कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं आपसे, राइट? क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये छुपाते हुए आए हैं अपने इमोशंस हो, चाहे उतना फील नहीं करना हो, या जो भी चीजें हैं, बहुत चीजें छुपाते हुए आए हैं। मतलब आपको होता है, आपकी यहाँ पर इंट्यूशन मुझे काफी ज्यादा दिख रही है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी दिखाई दे रहे हो, आपकी इंट्यूशन है। तो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन ने आपको गाइड किया है कि भाई कुछ तो है ऐसा जो यार ये छुपा रहा है मुझसे या छुपा रही है, राइट? तो बेसिकली यस, मतलब आपने पूछा तो आपको कभी नहीं पता चला, हो सकता है आपने इनको कुछ ना कुछ में पकड़ा है, आपको चीट करते हुए, मैनिपुलेट करते हुए, या आपको किसी भी वे में ना यूज करते हुए आपने कुछ ना कुछ तो पकड़ा है, या फिर आपको इंट्यूशन हुई है, राइट? बट जो भी है इतना हाँ सीरियस नहीं थे। हालांकि मुझे यहाँ पर आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है द लवर्स के कार्ड से, ठीक है? चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना गैप आ जाए, कुछ भी हो, मतलब एक दूसरे को भुला नहीं सकते हो। एक दूसरे से हो सकता है कि ऑन ऑफ बहुत रहा है आप लोग का ना, या आपकी लाइफ में आए हैं फिर गए हैं, फिर आए हैं फिर गए हैं, ये चीजें बहुत दिख रही हैं। बट अब ऐसा दिख रहा है ना कि ये आपको इनके साथ मतलब कुछ भी हो एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन जरूर मिलेगा, क्योंकि वो सोलमेट एनर्जी दिख रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है? गाइस मुझे कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, मे बी आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए। डेट हो सकती है, बर्थ हो सकता है, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है? आपके लिए आपके पार्टनर से 17 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर एंड 10 नंबर, 1 भी हो सकता है, ठीक है? कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बेसिकली द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। तो कुछ भी चल रहा हो रिश्ते में, कुछ भी हो रहा हो, कितनी प्रॉब्लम्स हो, टेम्पररी दिख रही है, ठीक है? क्लैरिटी मिलेगी हर चीज को लेकर, क्लैरिफिकेशन, क्योंकि मुझे आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा दिख रहा है ना, बिना कुछ क्लैरिफिकेशन दिए आपको छोड़ कर गए हैं ये, या ना इनने कोई क्लैरिफिकेशन दिया, ना कुछ बताया, ना कुछ बोला और छोड़ दिया, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है मुझे। मतलब हाँ, बट अब सब कुछ मिलने वाला है आपको इस कनेक्शन में, जो आप डिजर्व करते हो, जो आप चाह रहे हो ना, आपको सब मिलने वाला है, ठीक है? थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं यही कहूंगी, वेट करो और पॉजिटिव रहो। और हाँ, अप्रोच नहीं करना है खुद से, और यस चेज नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट को हटाकर बार बार चेज करना इज नॉट गुड, फिर वो उनकी आदत बन जाएगी। तभी तो ये बार बार ऑन ऑफ करते हैं, तभी तो ये आपकी लाइफ में आपको इतना पेन दिया इन्होंने। बट कोई नहीं, अब मुझे ये सुधरते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रिग्रेट हो रहा है, ठीक है? तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं गाइस कार्ड्स को, ठीक है? और अगर आपने अभी तक मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम में, तो जाकर किस चीज का वेट कर रहे हो? जाओ और फॉलो कर लो, मतलब रीडिंग खत्म होने दो उसके बाद, ठीक है? द स्टार का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द स्टार का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून, देख रहे हो आप?
तो हील होते हुए आपका रिलेशनशिप, आपका कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। उदास हो, परेशान हो, बहुत मतलब ऐसा दिख रहा है ना, बहुत लो वाइब्रेशन में हो, दोनों ही, ऐसा नहीं कि एक लो वाइब्रेशन में एक परेशान है, दोनों ही एक दूसरे की फीलिंग्स को मिरर कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के सामने एक दूसरे को दिखा रहे हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, आप यहाँ पर उनको दिखा रहे हो, बट क्या है ना, फर्क तो दोनों को पड़ता है, ठीक है, चाहे कुछ भी दिखा लो। और हाँ, अब आने वाले समय में ऐसा दिख रहा है कि हील होते हुए कनेक्शन आप दोनों का, क्योंकि कहीं ना कहीं अनहील्ड वो भी है और अनहील्ड आप भी हो, तो ये रिलेशनशिप हील होगा। द लवर्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे यहाँ पर काफी लोगों के लिए, मैंने पहले भी बोला, अभी भी दिख रहा है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो गाइस, काफी लोगों के लिए मुझे, अगर आप मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, या तो आप यस अनमैरिड हो, मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो भी आप चाहते हो कि इनसे आपकी शादी हो, या फिर आप इनके साथ मैरिड हो, जो भी कंडीशन हो, यहाँ पर मुझे शादी की एनर्जी, मैरिज की एनर्जी दिख रही है इनके साथ। और ऐसा दिख रहा है जो भी इश्यूज हैं आप दोनों के बीच में, वो सॉल्व होते हुए आने वाले समय में, ठीक है, क्योंकि ये भी आपको खोना नहीं चाहते हैं, जैसे आप इनको खोना नहीं चाहते हैं, ऐसे मुझे इनकी एनर्जी भी दिख रही है, ठीक है, ये भी नहीं खोना चाहते। मैंने बोला ना कि आप दोनों अपनी फीलिंग्स को मिरर कर रहे हो, जैसा आप आजकल फील कर रहे हो ना, ऐसे ये भी वही फील कर रहे हैं, ठीक है, चाहे कुछ भी फील कर रहे हो, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे नहीं चाहिए कनेक्शन, तो वो भी यही सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो मैं नहीं रह पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगा, तो वो भी यही सोच रहे हैं, ठीक है। द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? तो यहाँ पर है द चैरियट। तो मुझे ना इनको अब देखो, जैसे मैंने कहा, इमेच्योर थे, समझ नहीं आता था, समझ नहीं रहे थे या समझना नहीं चाहते थे बेसिकली। अभी इनको सही गलत समझ में आने लगा, ये क्या कर रहे थे, इन्होंने क्या किया है आपके साथ, या इनसे गलती हुई है, एहसास हो रहा है, ठीक है। द चैरियट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको लेकर पैशनेट है, हाँ, खुद को बदलना है, खुद के अंदर काम करना है, इनर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी है इनके अंदर ना, कुछ कमियां तो हैं, उन कमियों को सुधारना है बेसिकली। देखो, कमियां हर किसी में होती है, ठीक है, बट किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, बट इनके उसमें तो ज्यादा ही दिख रही है। तो ये कहीं ना कहीं खुद पर सेल्फ वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको आपके साथ कनेक्शन चाहिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, इसीलिए द सन का कार्ड है, ठीक है। तो हाँ, एक ब्राइट फ्यूचर, द सन का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून, इतने अच्छे तो कार्ड्स निकल रहे हैं। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स मैरिज को भी दिखा रहा है, लवर्स का कार्ड, सारे कार्ड्स अपने में अच्छे हैं, ठीक है। तो हाँ, दिख रहा है, क्लेम जरूर कीजिएगा गाइस एनर्जीज को, कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखिएगा, क्योंकि ग्रेटिट्यूड देना बहुत जरूरी है। जब आप थैंकफुल रहोगे ना, यूनिवर्स को लेकर, गॉड को लेकर, जिन्हें भी आप मानते हो, ठीक है, थैंकफुल, तो थैंकफुल रहना बहुत जरूरी है। जो भी चीज आपको मिली है, थैंकफुल रहो, बस कमियां मत निकालो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ऐसा भी नहीं है, वैसा भी नहीं है, सब कुछ है, 2 हाथ 2 पैर है ना, आंखें सही सलामत है ना, सब कुछ तो है, तो किसी के पास तो ये भी नहीं है, ये सोचो, थोड़ा पॉजिटिव रहा करो। आप सोचो, मतलब अपने को ये मत देखो कि सब कमियां ही कमियां है, कुछ अच्छा नहीं है, अच्छा भी सोचो। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना अब रियलाइज कर पा रहे हैं, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, ये क्या कर रहे थे, क्या करने जा रहे थे, कहीं ना कहीं अभी स्टक है, अभी एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं ये भी क्लियर कर दूं आपको, अभी नहीं दिख रहे हैं, बट आने वाले समय में हाँ, एक एक्शन के मोड में बैठे हैं, जल्दी ही एक्शन लेंगे, ये दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि है आपके लिए इनका पैशन है, आपके लिए एक स्पार्क दिख रहा है, एक मतलब न्यू बिगनिंग करने की इच्छा दिख रही है, अब करना है इस रिलेशनशिप में, इनको एफर्ट्स करना है, क्योंकि आज तक आप ही एफर्ट्स करते हुए आए हो, राइट, बट अब इन्हें करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना मुझे उदास दिखाई दे रहे हैं, आपके पर्सन की एनर्जी ऐसा दिख रही है कि अनसेटिस्फाइड, खुश नहीं है। हो सकता है सब चीजें हैं, सब कुछ है, पर खुशी नहीं है, एक खुशी, एक सेटिस्फेक्शन, एक ना अंदर ही अंदर थोड़ा सा है, मतलब एनर्जी में दिख रहा है कि अंदर ही अंदर से परेशान से दिखाई दे रहे हैं, मतलब मन विचलित टाइप होता है ना, या मतलब भटकना, बेचैनी होना, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि हाँ, गलती एहसास है ना, इसीलिए आज पता चल रहा है ना अपनी गलती, दिखती नहीं है ना इंसान को अपनी गलती, इनको तो नहीं दिखती थी, बट अब जब दिखने लगी है तो इनको बुरा लग रहा है कि मुझसे क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, इनको ऐसा फील हो रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है?
तो यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। मैंने बोला ना, आपको बहुत जल्दी इस कनेक्शन में सोच रहे हैं, ये कप ऑफ लव देने के बारे में, कमिटमेंट देने के बारे में, जो भी आप इनसे मांग रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है रिलेटेड टू दिस कनेक्शन, दिस रिलेशनशिप, आपकी सारी एक्सपेक्टेशन अब पूरी होने वाली है, ठीक है। क्योंकि ओ माय गॉड, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, तो इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, भले ही नहीं जता रहे हो, नहीं दिखा रहे हो, पर इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, रात को ये बहुत इमोशंस इनको फील होते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। मतलब मुझे तो ऐसा भी दिख रहा है कि मतलब इन अपने फ्रेंड को कॉल कर लेते हैं, ठीक है, बात कर लेते हैं, या फिर हाँ वही इनको समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब हाँ ऐसा दिख रहा है कि इनको सही करना है ना, अब कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है गाइस? मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी दिखाई दे रही है। तो बेसिकली बहुत अपनी फीलिंग्स को लेकर ना बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हुए या अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ज्यादा फील करते हुए, मतलब अपनी फीलिंग्स को ना छुपा नहीं पा रहे हैं, छुपाना चाहते हैं, कई हद तक कामयाब हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मतलब नहीं हो पा रहा है, मतलब छुपा तो रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हुए ऐसा दिख रहा है, चैलेंजेस फील करते हुए, या फिर मेरे इमोशंस ना दिख जाएं किसी को, क्योंकि ये नहीं दिखाना चाहते कि ये क्या फील कर रहे हैं, किसी को भी नहीं, इवन अपने फ्रेंड्स को भी नहीं, किसी को भी नहीं दिखाना चाहते कि आज इनको कितना रिग्रेट हो रहा है आपसे दूर रहकर या आपसे दूर जाके, या ये कैसा फील कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सब कुछ ऑप्शंस भी है इनके पास, हो सकता है बहुत लोगों से बात कर सकते हैं, बहुत कनेक्शन में जा सकते हैं, काफी सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बट नहीं चाहिए इनको, कोई भी ऑप्शन नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं आप चाहिए। हालांकि ये खुलकर अप्रोच भी नहीं कर रहे हैं, मान भी नहीं रहे हैं, पर दिल जानता है, मतलब कुछ करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं बिकॉज ऑफ सम एटीट्यूड, ईगो, बट खोना नहीं है आपको, आपसे दूर नहीं जाना है, आपसे दूर जाके नहीं खुश हैं ये, अंदर ही अंदर से ना बुरा फील होता है, बहुत बहुत ज्यादा फील होता है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है यहाँ पर? तो क्वीन ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, कैन यू सी गाइस, यहाँ पर द लवर्स, 2 ऑफ कप्स, अब मैं क्या बोलूं इससे ज्यादा, पास्ट लाइफ कनेक्शन, हाँ इमोशनली जितना ज्यादा आपके मन में इनके लिए प्यार फीलिंग्स है ना, मतलब जैसा आप फील करते हो ऐसे उनकी एनर्जी भी मुझे वही दिखाई दे रही है। ये मुझे एक डिस्टाइन कनेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, टेम्परेरी सेपरेशन होगा, प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सब टेम्परेरी है, होता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट दैट मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्यार नहीं करते या फिर नहीं फील कर रहे हैं। हाँ बहुत हो सकता है एक लंबे समय से आप लोग नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में हो सकते हो, बट स्टिल दिख रहा है फीलिंग्स लिटरली जितनी आपके मन में है, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला और मुझे अभी भी वही दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को मिरर करते हुए, एनर्जीज को मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके मन में प्यार है तो डेफिनेटली उनके मन में भी प्यार है, भले ही वो नहीं दिखा रहे हैं या नहीं आपको दिख रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स या आपको ना पैम्पर करके रखना चाहते हैं, एज अ क्वीन की तरह या किंग की तरह रखना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि सारा फोकस इनका ना अब आपकी तरफ है, सारा फोकस दिख रहा है। एक टाइम था जब आप वैल्यू नहीं कर रहे थे, कुछ टाइम से, हो सकता है सेपरेशन के कुछ टाइम से, करंट पास से, बट ये वही इमोशनल कनेक्शन आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि इनको हाँ आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज्यादा फील हो रही है, नहीं रह सकते ये आपके बिना, ये खुद भी फील कर रहे हैं कि नहीं रहा जाता, क्या करें, कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश की, इवन की है, बट नहीं रहा जा रहा है, ठीक है। तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर ये आप बताना चाहते हैं आपको अपने दिल की बात, ठीक है, बट अभी सप्रेस करते हुए, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए ही दिख रहे हैं। मे बी आगे चलकर ये एग्जॉस्ट हो जाए और एक्शन ले, ठीक है, पर अभी की एनर्जी तो मुझे यही दिख रही है, ठीक है गाइस। यहाँ पर 2 नंबर, मुझे यहाँ पर 10 नंबर, मैंने आपको 10 नंबर बताया, 10 की एनर्जी अगेन दिख रही है। यहाँ पर 7 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए
लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लो, जाके वीडियोस देख सकते हो आप वहां भी, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।